जाइए देवी, निर्भय होकर भगवान महादेव का दर्शन और पूजन कीजिए। अब कोई संकट नहीं है। मैं आपकी आजीवन आभारी। नहीं नहीं देवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य था। भैया ने सत्य कहा था, शिव के पास जाओ, वो या तो स्वयं सहायता करेंगे या किसी को भेज देंगे। आपने कुछ कहा? जी नहीं, मैं पूछ रही थी आप कौन हैं? देवी, मैं एक अनिकेत ब्राह्मण हूँ। संपूर्ण आर्यावर्त के भ्रमण पर निकला हुआ था। सारे धाम देख लिए, सोचा द्वारका भी देख लूं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लूं। इसीलिए यहाँ चला आया। भैया आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। भैया? कौन भैया? आपने जिनका नाम लिया। श्री कृष्ण? जी, वही मेरे भैया हैं। आप? अब मेरा नाम सुभद्रा है और जब मैं भैया को ये बताऊंगी कि आपने किस प्रकार अपने प्राणों पर खेलकर मेरी रक्षा की, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे साथ राजभवन चलेंगे? चलेंगे ना आप? जी, क्या कहा आपने? मैंने पूछा, आप मेरे साथ राजभवन चलेंगे? भैया से मिलने। अवश्य देवी, अवश्य चलूंगा। मैं तो द्वारका आया ही था श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सोच रहा था उन तक कैसे पहुंचा जाए। आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे लगता है मेरी समस्या का भी समाधान हो गया। सच कह रही हूँ भाभी, ऐसा तेजस्वी और वीर पुरुष मैंने अब तक नहीं देखा। मेरी पुकार सुनते ही उसने ऐसा दिव्य बाण चलाया, ऐसा दिव्य बाण चलाया कि जो जहाँ था वहीं पर रुक गया। फिर मंदिर से बाहर आया और दुष्टों पर सिंह के समान टूट पड़ा। पर मैं तो भयभीत हो गई कि एक अकेला मनुष्य भला उनका क्या सामना करेगा। पर देखते ही देखते उसने सबको मार भगाया। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि बस भी करो सुभद्रा। ये बताओ, तुम्हें कुछ क्षति तो नहीं पहुंची? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, और होता भी कैसे? आप ही ने तो कहा था शिव जी के पास जाओ, या तो वो स्वयं सहायता करेंगे
या फिर किसी को भेज देंगे। वो स्वयं तो नहीं आए, परंतु उन्होंने किसी को भेज अवश्य दिया। किंतु वो था कौन? कहा ना वो यात्री था। पर सच पूछिए, मुझे तो कोई योगी लगा। योगी हो या यात्री, उसका कोई नाम तो अवश्य होगा सुभद्रा। तुमने उसका नाम नहीं पूछा? पूछा था, परंतु उन्होंने बताया ही नहीं। बस इतना कहा कि द्वारिका का भ्रमण करने आए हैं और द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहता है। तो तुम उसे साथ लाई हो? नहीं, मैं क्यों लाती? वैसे वो शिवालय में है। जिस वीर ने मेरी बहन की रक्षा की, उसका स्थान राजकीय अतिथि गृह में होना चाहिए। तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था। हम सब और ये सारा यदुवंश उसके आभारी हैं। मैं स्वयं जाकर उसे लाता हूं। एक बात पूछो सुभद्रा, क्या? जिस युवक ने तुम्हारी रक्षा की, उसकी बात करते हुए तुम्हारे नेत्रों में जो चमक थी, उसका वही अर्थ है ना जो मैं समझ रही हूं? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता है? शिव शंभू को, जिनसे तुम वर मांगने गई थी? उन्हें ही पता होगा। उन्होंने ही उसे मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू शिव शंभू के चरणों में पुष्प रखने गई थी और उस युवक के चरणों में अपना मन रखकर चली आई? भाभी, मेरी आंखों में देख। हाँ, अब बता, तेरे इस सुंदर मुख पर उभरते लज्जा के भाव बता रहे हैं कि अवश्य कोई गंभीर बात है। कहीं तू किसी के लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी करने जा रही है? बस यही तो समस्या है पार्थ। दाऊ ने सुभद्रा की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा, और मैं ये जानता हूं कि सुभद्रा को यह संबंध स्वीकार नहीं है। दाऊ ने दुर्योधन को वचन देने में शीघ्रता की और मेरे लौटने तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। मैं ये भली भांति जानता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है और किसके कारण हो रहा है। अर्थात आपका कहने का तात्पर्य यह है केशव कि दुर्योधन के प्रस्ताव में उसकी कोई राजनीति है? 100% सत्य। दुर्योधन को सुभद्रा में कोई रुचि नहीं है पार्थ। तो फिर वो सुभद्रा से विवाह करना क्यों चाहता है? यदुवंश में फूट डालने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे यह चाल शकुनी ने समझाई है। किंतु क्यों केशव? इसमें उसका उद्देश्य क्या है? पार्थ, वे ये भली भांति जानते हैं कि तुम मेरे कितने निकट हो और मुझे कितने प्रिय हो। और वे ये भी जानते हैं कि यदि यदुवंश और पांडु वंश की शक्ति एक हो गई तो यह शक्ति संसार की महानतम शक्ति बन जाएगी। पार्थ, वे मेरी शक्ति कम करना चाहते हैं। आपकी शक्ति को कम करना चाहते हैं? इसका तो ये अर्थ हुआ केशव कि ना तो वो आपको जानते हैं और ना ही आपकी शक्ति को पहचानते हैं। वे आपकी शक्ति को कम नहीं कर सकते केशव। कर नहीं सकते, करना तो चाहते हैं। पार्थ, शकुनी ने बहुत सोच समझ कर योजना बनाई है। उसने दाऊ और दुर्योधन की निकटता का लाभ उठाते हुए यह पासा फेंका है और दाऊ उसके जाल में फंस चुके हैं। अर्थात दुर्योधन ने दाऊ से सुभद्रा का हाथ लेने का वचन प्राप्त कर लिया है। और अब शकुनी की योजना यह है कि यदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो गया
तो दाऊ के कारण यदुवंश की आदि शक्ति दुर्योधन को प्राप्त हो जाएगी और सुभद्रा के भविष्य के कारण मेरी सीमाएं भी बन जाएंगी। पार्थ, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ। केशव, आप किसी और से कुछ मांगे, आप तो पूरे संसार को देते हैं। पार्थ, क्या देने वाले का लेने वालों पर कोई अधिकार नहीं होता? होता है केशव, परंतु उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो केवल संकेत देने की आवश्यकता है और लेने वाला अपने प्राण भी दे सकता है। आप आज्ञा दीजिए। पार्थ, तुमने एक बार सुभद्रा की रक्षा की, उसके लिए मैं आभारी हूं। तुम्हें एक बार फिर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और इस बार दुर्योधन से। केशव, आप चाहते हैं कि मैं दाऊ के पास जाकर सुभद्रा का हाथ मांगूं या फिर उनको उनका निर्णय बदलने पर विवश करूं? नहीं पार्थ, वे कभी नहीं मानेंगे। तो फिर? पार्थ, मेरे पास एक उपाय है। वो क्या केशव? पार्थ, तुमने एक बार सुभद्रा को उसका अपहरण होने से बचाया था, परंतु इस बार तुम स्वयं उसका अपहरण करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? मैं सुभद्रा का अपहरण करूं? भला ये कैसे संभव है? यह संभव नहीं, अनिवार्य है पार्थ। यदि सुभद्रा के भविष्य को बचाना है, यदि यदुवंश में फूट डालने वाले जाल को विफल करना है, तो तुम्हें यह करना पड़ेगा। केशव, यदि मैंने सुभद्रा का अपहरण किया तो दाऊ मेरे शत्रु हो जाएंगे। नहीं पार्थ, यह अपहरण नहीं होगा, क्योंकि इस अपहरण में सुभद्रा की इच्छा सम्मिलित होगी और तुम वहां अपनी पहचान प्रकट किए बिना उसके अपहरण की घोषणा करोगे। किंतु इससे लाभ क्या होगा केशव? उससे यह लाभ होगा कि दाऊ दुर्योधन के समक्ष लज्जित होने से बच जाएंगे। वे उससे कह सकेंगे कि मैं तो तुम्हारा विवाह सुभद्रा से करना चाहता था, किंतु उसका तो अपहरण हो गया। और जब दुर्योधन को पता चलेगा कि सुभद्रा का अपहरण हो गया, तो वो अपने आप पीछे हट जाएगा। किंतु केशव, यदि दाऊ को यह सब पता चल गया तो? पार्थ, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो पुत्र। पुत्र, हम चाहते हैं कि इस विषय में तुम एक बार पुनः सोच लो। क्या सोच लूं पिताश्री, क्या सोच लूं? कन्हैया जब भी कोई बात कहता है तो आप सब चुपचाप उसकी बात को मान लेते हैं, और यदि मैं कोई कार्य करता हूं या कोई बात कहता हूं तो आप मुझसे 100 बार सोचने का आग्रह करते हैं। क्यों? नहीं पुत्र, तुम दाऊ, आपसे गिनने में भूल हो गई है। पिताश्री ने आपसे 100 बार नहीं, केवल एक बार सोचने को कहा है। हाँ हाँ, अर्थ तो वही होता है कन्हैया। तुमसे कोई नहीं कहता कि कोई कार्य करने से पहले या कोई बात कहने से पहले सोच लो। कदाचित उन्हें विश्वास होता है कि मैं कोई भी कार्य करने या कहने से पहले 100 बार सोच लेता हूं। कन्हैया, क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं बिना सोचे बोलता हूं? मैं मूर्ख हूं, निर्बुद्धि हूं? क्या कहना चाहते हो तुम? पिताश्री, क्या सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का मेरा निर्णय अनुचित है? नहीं दाऊ, भला किसी में इतना साहस कहां?
कि आपके निर्णय को अनुचित कहे, परंतु प्रश्न दुर्योधन का है दाऊ। तो फिर क्या दोष है दुर्योधन में? क्या दोष है? वीर है, पराक्रमी है। पिताश्री, हस्तिनापुर का वो युवराज है। एक त्रुटि बता दो दुर्योधन की। दाऊ, ये तो बड़ा ही कठिन कार्य आपने सौंप दिया मुझे। क्या? दुर्योधन की एक त्रुटि बताना। नहीं दाऊ, मैं तो हार मानता हूं। तुम मुझसे खिन्न रखते हो क्योंकि वो मेरा प्रिय शिष्य है कन्हैया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप उससे प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो आपका प्रिय शिष्य है दाऊ। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि आपने सुभद्रा के शगुन के लिए बहुत ही भव्य सामग्री एकत्रित की है। भाग्यशाली होगा वो जिसे ये सामग्री प्राप्त होगी दाऊ। सुभद्रा है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। पर आप लोगों को क्या चिंता? कोई जिए या मरे? ऐसा क्यों कह रही हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या प्रबंध किए हैं। आपने मेरी सुधि ली? पता किया कि मुझ पर क्या बीती? क्या हुआ? क्या बीत रही है तुम पर? भैया, आपने इन्हें बताया नहीं? वही तो मैं बताने वाला था, परंतु यहां बात दूसरी ओर मुड़ गई। और वैसे भी हस्तिनापुर से बात को द्वारिका आते आते समय तो लगेगा ही। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ जो बीती है वो तुम इन्हें स्वयं बता दो। आप लोग जानते हैं, शिवालय जाते हुए भीलों ने मुझ पर आक्रमण किया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ। वो ना आता तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। कौन ना आता? एक वीर और पराक्रमी पुरुष जो इस समय भ्रमण के लिए निकला हुआ है। सौभाग्यवश उस समय वो भी वहीं था। उसी ने हमारी बहन की रक्षा की है दाऊ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं पुत्री? उस यात्री के कारण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंची। ईश्वर उसका भला करे। सुभद्रा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा के लिए अकेले मत जाया करो। दाऊ, मुझे पूजा के लिए भीड़ लेके जाना भला नहीं लगता। भला लगे या बुरा, अब मैं तुम्हें कदापि अकेले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। दाऊ, क्या आप उस यात्री से मिलने जा रहे हैं जिसने यदुवंश की लाज की रक्षा की है? हाँ हाँ अवश्य। कहाँ है वो? मैंने उसे द्वारिका के अतिथि गृह में ठहरा दिया दाऊ। ये तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया है। वो अवश्य ही हमारा अतिथि बनने योग्य है। दाऊ, क्या आप उसके पास अपना आभार प्रकट करने नहीं जाएंगे? अवश्य चलूंगा, परंतु अवकाश पाने पर। इस समय तो मैं शगुन का प्रबंध करने में व्यस्त हूं। इससे छुट्टी मिलेगी तो उसका आभार भी प्रकट करूंगा। अभी तो रुकेगा वो। नहीं दाऊ, समय और अतिथि किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए दाऊ। कन्हैया, तुम मुझे शिष्टाचार सिखा रहे हो? पिताश्री से समझाइए कि मैं इससे बड़ा हूं। और हां देखो, सुभद्रा को अकेले मत जाने देना। पूजा के लिए भी जाए तो उसके साथ अंगरक्षक अवश्य होने चाहिए। जो आज्ञा दाऊ। अब आपके आदेश का पालन होगा।
आओ मेरे साथ। जाओ कह देना अपने महाराज से कि राजकुमारी सुभद्रा का अपहरण हो चुका है। मंत्रीगण, आप सभी जानते हैं कि सुभद्रा केवल मेरी ही नहीं अपितु समस्त यदुवंशियों के लिए प्रिय है। इसलिए उसके विवाह में हम अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, जो लंबे समय से हमने सहेज कर रखी हैं। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया राजन, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ महामंत्री? राजन, राजकुमारी सुभद्रा का अपहरण हो गया। क्या अपहरण हो गया? किसने किया यह दुस्साहस? आपके आदेशानुसार राजकुमारी को अपने घेरे में लिए हमारे सैनिक शिव मंदिर जा रहे थे, तभी वो उन पर टूट पड़ा। वो कौन? क्या सैनिकों ने इसे पहचाना? राजन, वो वही था जो कल रात अतिथि गृह में ठहराया गया था। क्या कन्हैया का तिथि? हाँ राजन, किंतु एक अकेला व्यक्ति सुभद्रा का अपहरण करने में सफल कैसे हो सकता है? क्षमा करें राजन, उसने हमारे सभी सैनिकों को मूर्छित कर दिया और राजकुमारी को लेकर रथ पर। बस बस, जाओ जाकर राजसभा की बैठक बुलाओ। जाओ, सब जाओ। उपस्थित मित्रों, आज द्वारका पर एक संकट आया है। वैसे तो द्वारका के पास अपनी ही शक्ति पर्याप्त है इस संकट से निपटने के लिए, परंतु द्वारका की यह नीति रही है कि हमने कोई भी निर्णय अपने मित्रों से परामर्श लिए बिना नहीं किया है। हमें इस संकट से अवगत कराएं हलधर, और बताएं कि हमें क्या करना होगा। वीर सात्यकी, द्वारका में एक अप्रिय घटना घटी है। हमारी प्रिय बहन राजकुमारी सुभद्रा का मंदिर जाते समय अपहरण कर लिया गया। अपहरण? 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 ये दुस्साहस किया किसने? क्या अपहरणकर्ता पहचाना गया? हाँ, ये वही था जिसे कन्हैया ने राजकीय अतिथि गृह में ठहराया था। वो कौन था केशव? वो वही था जिसने एक दिन पहले सुभद्रा को भीलों से बचाया था। पर उसका नाम क्या था? नाम तो मुझे ज्ञात नहीं सात्विकी, परंतु मेरे सुभद्रा के साथ जाने वाले सैनिकों ने उसका और उसकी धनुर्विद्या का जो विवरण दिया है, उसे सुनने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुंती पुत्र अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अर्जुन? 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 और मैं ये भी जानता हूं कि उसने ये सब क्यों किया। पर अर्जुन को अपहरण करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? यदि वो सुभद्रा से विवाह के लिए इच्छुक था, तो वो आपसे राजकुमारी के लिए हाथ मांग सकता था। ऐसा होना संभव नहीं था सात्विकी, क्योंकि मैंने सुभद्रा का विवाह हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन से करने का वचन दिया था। संभवतः अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। पांडवों और कौरवों के बीच में चल रही शीत युद्ध से कौन परिचित नहीं है? सुभद्रा का अपहरण उसी शीत युद्ध का एक अंश है। कारण जो भी हो, अपहरण किसी ने भी किया हो, किंतु अपहरण एक अपराध है और अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। हमें इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर देना चाहिए। यादव सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। इस निर्णय से हम सभी सहमत हैं कि इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर दिया जाए। तुम कुछ नहीं बोल रहे केशव? तुम क्यों चुप हो?
दाऊ, आपने मुझसे कुछ बोलने को कहा भी तो नहीं, और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो स्वयं आपने किया है, और आगे भी यदि युद्ध का निर्णय होगा तो वो भी स्वयं आप ही करेंगे। इसका अर्थ यह कि तुम इस निर्णय से सहमत नहीं हो? तुम नहीं चाहते कि अर्जुन को इस अपराध का दंड दिया जाए? दंड? परंतु किस अपराध का दंड दाऊ? उसने सुभद्रा का अपहरण किया है। उसने सुभद्रा को एक अपहरण से बचाया भी है। और दाऊ, लोग कहते हैं कि आप तो न्यायप्रिय हैं। यदि अर्जुन दंड का अधिकारी है तो अर्जुन पुरस्कार का भी अधिकारी है, और यह निर्णय भी स्वयं आपको ही लेना दाऊ कि जो भील सुभद्रा का अपहरण करना चाहते थे उनकी श्रेष्ठता और पांडवों की प्रतिष्ठा में कोई अंतर है या नहीं। तुम विषय परिवर्तित कर रहे हो कन्हैया? नहीं दाऊ, कदापि नहीं। और यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उन अंगरक्षकों से कुछ पूछना चाहता हूं जो उस समय राजकुमारी सुभद्रा के साथ वहां थे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जब वो युवक राजकुमारी सुभद्रा के रथ के निकट पहुंचा तो क्या वो घबराई हुई थी? नहीं द्वारिकाधीश। क्या उन्होंने सहायता के लिए किसी को पुकारा, या वो रोई चिल्लाई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ द्वारकाधीश। तो फिर क्या हुआ था? मुझे अब तक कुछ कहने का साहस ना हो रहा था, परंतु अब जब कह रहे हैं तो क्षमा करें द्वारकाधीश। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जैसे राजकुमारी को तनिक भी घबराहट, भय या चिंता का आभास हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा हो, और जो कुछ भी हो रहा हो उसके लिए वो सर्वथा तत्पर हूं। और ये सत्य भी है। क्या अर्थ है तुम्हारा? दाऊ, आप ये जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था उसमें सुभद्रा की इच्छा का समावेश नहीं था, किंतु जो कुछ भी हुआ उसमें सुभद्रा की इच्छा सम्मिलित थी। जब आपने सुभद्रा का हाथ दुर्योधन के हाथ में देने का निर्णय किया तो सुभद्रा आपके आदर्शवश चुप थी, किंतु प्रसन्न नहीं थी। इसलिए जब एक वीर, जो आपकी कथा अनुसार अर्जुन है, उसने जब सुभद्रा को भीलों से बचाया तो सुभद्रा ने उसे अपने लिए चुन लिया। और यदि यह सच है तो ना तो सुभद्रा अपराधी है और ना ही अर्जुन। यह केशव का कथन सर्वथा तर्कसंगत है। वाह केशव वाह, तुमने अपनी मधुर वाणी से सबको मंत्र मुक्त कर दिया और विश्वास दिला दिया कि जो कुछ भी हुआ वो सुभद्रा की इच्छा और सहमति से हुआ है। परंतु ये केवल तुम्हारा अनुमान है, केवल अनुमान। तुम्हारा अनुमान ठीक है, इसका क्या प्रमाण है? इसका पता लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है दाऊ। वो कैसे? दाऊ, आपने जो सामग्री सुभद्रा के शगुन के लिए एकत्रित की है वो भव्य सामग्री हस्तिनापुर न ले जाकर इंद्रप्रस्थ ले जाएगी, और वहां जाकर यदि हमने ये देखा कि हमारी बहन अर्जुन के साथ सुखी है तो वो भव्य सामग्री वहीं दे दी जाएगी। और यदि वहां पहुंचकर हमने ये देखा कि अर्जुन सुभद्रा को उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां ले गया है तो मैं स्वयं पांडव परिवार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करूंगा और सुभद्रा को हस्तिनापुर ले जाकर उसका हाथ दुर्योधन के हाथ में दे दूंगा। ये सर्वथा उचित है, और वैसे भी कुंती पुत्र अर्जुन तो हमारे ही हैं। केशव का निर्णय ठीक है। द्वारिकाधीश सत्य कहते हैं। यह सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि द्वारकाधीश और महाराज हलधर इंद्रप्रस्थ जाएं। युद्ध हो या ना हो, इसका निर्णय सुभद्रा से भेंट करने के उपरांत ही हो सकेगा। इस निर्णय के उपरांत सभा विसर्जित की जाती है।
मैं जानता था कन्हैया, जब तुम बोलोगे तो सबके मुख बंद हो जाएंगे। देखा कैसे सभी हाँ में हाँ मिला रहे थे तुम्हारी। किंतु दाऊ, बोलने के लिए तो आप ही ने कहा था मुझसे। यही तो भूल हो गई मुझसे। देवी, हम द्वारका से पर्याप्त दूरी पर आ चुके हैं। कुछ समय यहाँ विश्राम कीजिए, तब तक आप अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। अन्न जल तो मैं इंद्रप्रस्थ पहुंचकर ही ग्रहण करूंगी। आपके परिवार से मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे परिवार से मिलने के लिए उत्सुक हैं, और यही मेरे लिए समस्या का विषय है। क्यों? देवी, मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वो केशव के कहने पे किया है। मुझे ज्ञात है। भैया जानते थे कि दुर्योधन से विवाह करने पर मुझे विवश किया गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने मुझे बचाने के लिए आपको चुना। आप मुझे स्वीकार ना करते तो मैं... नहीं नहीं देवी, यह तो असंभव था। केशव का कथन तो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। हाँ, यह सत्य है कि अब तक जो कुछ भी घटित हुआ वो इतनी तीव्र गति से हुआ कि मैं कुछ समझ न सका। किंतु अब जो घटित होने वाला है, मैं उससे चिंतित हूं। अब क्या घटने वाला है? यह एक जटिल समस्या है देवी। पांचाली के सामना करने की समस्या। वनवास के दिन से लेकर आज लौटने तक मैं जानता हूं कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसके नेत्र उस द्वार पर लगे होंगे जिस द्वार से मैं इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करूंगा। और ऐसे समय में जब मैं आपको उसके सामने लेकर जाऊंगा, तब उसे कैसा लगेगा? मैं जानता हूं उसका हृदय बहुत विशाल है, महान है वो, किंतु फिर भी वो एक नारी है। और आपको मेरे साथ देखकर उस पर क्या बीतेगी उसकी कल्पना करते हुए मुझे डर लगता है। कैसे सामना करूंगा मैं उसका? आप उनके सम्मुख नहीं जाएंगे। तो फिर? मैं जाऊंगी। आप? हाँ आर्य, मैं जाऊंगी। मुझे ज्ञात है कि वो कितनी महान है। मुझे उनके जन्म से स्वयंवर तक का सारा वृतांत याद है। ऐसी महान स्त्री के चरण स्पर्श करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। देवी द्रौपदी के पास मैं जाऊंगी और जाकर क्या करूंगी, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पुत्री, प्रणाम माताश्री।
पुत्री मैं कई दिनों से देख रही हूं कि तुम्हारी दृष्टि सदैव द्वार की ओर लगी रहती है, परंतु अब प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीक्षा के दिन अब किसी भी क्षण समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि पुत्र अर्जुन का 12 वर्ष का प्रवास अब समाप्त हो चुका है। हाँ माताश्री, किंतु ये 12 वर्ष मैंने कैसे काटे हैं केवल मैं ही जानती हूँ। पुत्री, अंत भला तो सब भला। अर्जुन अब लौट रहा होगा और मैं जानती हूं कि प्रायश्चित की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वो एक भी दिन बाहर नहीं रुकेगा। अब तुम विश्राम करो। महारानी की जय हो। एक गोपिका आपसे मिलने की हट कर रही है। गोपिका, भेज दो उसे। कितनी आशा लेकर मुझसे मिलने आई होगी। प्रणाम देवी। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं द्वारिका की एक साधारण स्त्री हूँ। कोई भी द्वारकावासी साधारण नहीं हो सकता। द्वारका में मेरे सखा कृष्ण रहते हैं। क्या चाहती हो? मैं आपका परामर्श चाहती हूँ देवी। मेरा परामर्श? किस विषय में? मेरे भ्राताश्री ने मेरा विवाह किसी से निश्चित कर दिया था। ये तो भाई का धर्म होता है कि जब उसकी बहन विवाह के योग्य हो जाए तो वो उसका विवाह एक भले पुरुष के साथ करा दे। परंतु मेरे भ्राताश्री ने जिसे विवाह का वचन दिया था वो कोई भला पुरुष नहीं था। उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध उससे मेरे विवाह का वचन दे दिया था। फिर तो ये अनुचित है। किसी की इच्छा बिना उसका विवाह करना सामाजिक अपराध है, अन्याय है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। जाके अपने भ्राता से स्पष्ट कह दो कि तुम ऐसा नहीं करोगी, और यदि तुम नहीं कह पाओ मैं कह दूंगी। ये द्वारका की बात है तो मैं केशव से भी सहायता ले सकती हूँ। परंतु इसका समय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि होने ने इस बीच अपने कई रंग दिखा दिए हैं। मैं समझी नहीं। द्वारिका में मैं शिव मंदिर जा रही थी तो भीलों ने मुझे अपहरण करने का प्रयास किया। तो फिर एक वीर पुरुष ने उन भीलों से मेरी रक्षा की। और तुमने उसके चरणों पर अपना हृदय हार दिया। हाँ देवी। और मन ही मन में उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। हाँ देवी। तो समस्या क्या है? जाके अपने भ्राता से कह दो कि तुम उसी पुरुष से विवाह करोगी जिसने तुम्हें अपहरण से बचाया, जिसने तुम्हारी मर्यादा की रक्षा की। तुम्हारे जीवन में उसी का स्थान है और इसमें ना तो कोई आपत्ति कर सकता है और ना ही मुझे कोई समस्या दिखाई देती है तुम्हारे लिए। समस्या मेरी नहीं है देवी, समस्या उसकी है जिसे मैंने मन ही मन अपना पति मान लिया, जिसके साथ मैं अपना घर छोड़कर यहाँ तक आ गई हूँ। उसका कहना है कि आपकी अनुमति के बिना वो मुझसे विवाह नहीं करेंगे। मेरी अनुमति बिना? हाँ देवी, आपकी अनुमति के बिना। मैं सुभद्रा हूँ। सुभद्रा?
ये केशव की बहन? हाँ देवी, दाऊ ने दुर्योधन से मेरा विवाह करने का वचन दे दिया था। मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। परंतु इन सब में मैं कहाँ आती हूँ? मेरी मर्यादा जिसने बचाई, मैंने मन ही मन जिसको अपना पति मान लिया, वो और कोई नहीं, आप ही के पार्थ थे।